दोस्तों, आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी का कहना है कि क्या आरएसएस ने हिंदुओं का ठेका ले रखा है। ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि अजीत भारती ने कही है, उन्हीं की तरफ से खुलासा किया गया है। बात 2021 की बताई जा रही है, लेकिन इस पर अभी तक कोई स्पष्टीकरण ना भागवत जी की तरफ से दिया गया है ना आरएसएस की तरफ से दिया गया है। तो ऐसे में हम अजीत भारती जी की बात को ही अगर आगे बढ़ाएं तो मोहन भागवत जी इस सब से कमबैक करने की कोशिश कर रहे थे। उनको लगा था कि अब वहीं पुरानी बातों को दोहराएंगे और कमबैक कर जाएंगे, लेकिन लखनऊ में गो बैक के नारे लग गए। क्या हुआ है बताऊंगा आपको। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, मोहन भागवत जी अक्सर हिंदुओं की बातें करते हैं, संस्कृति की बातें करते हैं, सनातन की बातें करते हैं और उनकी बातों को कई लोग फॉलो भी करते हैं, लेकिन भागवत जी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है। अजीत भारती जी ने एक कार्यक्रम में मोहन भागवत जी से जब ये पूछा कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और संघ के 200 से ज्यादा कार्यकर्ता नेता मर गए, लेकिन क्या आपके पास उन्हें आर्थिक सहायता देने का कोई रोड मैप है? क्या आपने उनकी कोई मदद की? क्या आपके पास उनका नाम भी है? तो इस पर भागवत जी ने जवाब दिया कि क्या आरएसएस ने हिंदुओं का ठेका ले रखा है। अब ये बात जिस तरह से आग की तरह फैल रही थी, भागवत जी की थू-थू हो रही थी। भागवत जी गोरखपुर पहुंचते हैं, वहां पर फिर से वही पुराना राग अलापने लगते हैं। कहते हैं कि हमको उन लोगों को जागृत करना है, उन लोगों को उठाना है जो सो गए हैं, जिनको नहीं पता है कि वो हिंदू हैं। इस तरह की बातें वो लखनऊ में भी करते हुए नजर आए। संघ प्रमुख मोहन भागवत 17 और 18 फरवरी को लखनऊ दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने क्या कहा? मोहन भागवत बोले, भारतीय मुसलमान भी हिंदू, घर वापसी करानी है। लखनऊ में कहा, हिंदू 3 बच्चे पैदा करे, यूजीसी नियम किसी के खिलाफ नहीं है। खबर में अंदर लिखा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के सर संघ चालक मोहन भागवत ने मंगलवार को लखनऊ में कहा, भारत में रहने वाले मुस्लिम भी हिंदू हैं, वे कोई अरब से नहीं आए हैं। घर वापसी का काम तेज होना चाहिए। जो लोग हिंदू धर्म में लौटे उनका ध्यान भी हमें रखना होगा। संघ प्रमुख ने बढ़ती हुई घुसपैठ पर कहा कि घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करना होगा, उन्हें रोजगार नहीं देना है। अब हिंदुस्तान में जो मुसलमान रह रहे हैं वो भी हिंदू हैं, उनकी घर वापसी करवानी है। इसी तरीके की बातें तो हिमंता बिश्वा शर्मा भी करते हुए नजर आए। उन्होंने भी तो कहा कि यहां से निकालना है मुसलमानों को। असम में अगर वो रह गए तो 10 साल में हिंदुओं से ज्यादा आबादी मुसलमानों की हो जाएगी। एक वीडियो भी भारतीय जनता पार्टी असम की तरफ से ट्वीट किया गया जिसमें टारगेट पर लेते हुए नजर आ रहे हैं हिमंता बिश्वा शर्मा मुसलमानों को। तो भागवत जी में और हिमंता बिश्वा शर्मा में फिर फर्क क्या रह गया है? एक तरफ से एग्रेसिवली तो दूसरी तरफ से सॉफ्टली बातों को कहा जा रहा है। तो भागवत जी भी क्या हिमंता बिश्वा शर्मा की जो मानसिकता है उसका समर्थन करते हैं? सबसे पहली बड़ी बात तो ये होती है कि जो भी मुसलमान हैं वो हिंदू हैं और हिंदुओं की घर वापसी करवानी है, और जो लोग भी घुसपैठ करके आए हैं उनको बाहर भेजना है। तो हिमंता बिश्वा शर्मा भी मुसलमानों को घुसपैठिया ही मानते हैं एक तरह से, और कह रहे हैं असम से बाहर निकाल देना चाहिए। आगे भी कहानी है। हिंदुओं की घटती जनसंख्या दर पर उन्होंने कहा कि हिंदुओं के कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। अभी जनसंख्या दर 2.1 है, ये कम से कम 3 होनी चाहिए। जिस समाज में औसतन 3 से कम बच्चे होते हैं वो समाज भविष्य में समाप्त हो जाता है। अब जो भी बच्चे शादी कर रहे हैं उन्हें बताएं कि कम से कम 3 बच्चे पैदा करें। भागवत ने यह भी कहा कि विवाह का उद्देश्य सृष्टि आगे चले ये होना चाहिए, वासना पूर्ति नहीं। इस भावना से कर्तव्य बोध आता है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद कराने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता हैं जिनके 3 बच्चे हैं? बड़ा सवाल यह भी है कि भागवत जी ने आखिरकार 3 बच्चे क्यों नहीं किए? सवाल यह भी है कि मोदी जी के 3 बच्चे क्यों नहीं हैं? सवाल यह है कि भागवत जी क्या अमित शाह जी को समझा पाए 3 बच्चों का ज्ञान, जब अपने ही नेताओं को, अपने ही संघ के लोगों को, अपनी ही भारतीय जनता पार्टी को वो नहीं समझा पा रहे हैं, उनके नेताओं को नहीं समझा पा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को नहीं समझा पा रहे हैं, तो ये समझा किसको रहे हैं भाई? किसको बताने की कोशिश कर रहे हैं? हिमंता बिश्वा शर्मा सीधे तौर पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन भागवत जी तो एक संगठन चलाते हैं ना। वो क्या किसी विशेष वर्ग को टारगेट करने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो फिर जब वो ये कहते हैं कि हिंदुओं का ठेका उन्होंने तो ले नहीं रखा है, ना आरएसएस ने ले रखा है, तो फिर ये बातें करने का क्या औचित्य बनता है? ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और क्यों नजर आ रहे हैं? और यूजीसी पर जिस तरह का रायता फैला है
मोदी जी को और परेशानी में उन्होंने डाल दिया है बयान देकर। क्या कह रहे हैं देखिए। यूजीसी गाइडलाइंस किसी के खिलाफ नहीं है, इसे सभी को मानना चाहिए। उन्होंने कहा है कि यदि कानून गलत है तो बदलने का उपाय भी है। जातियां झगड़े का कारण नहीं बनना चाहिए। समाज में अपनेपन का भाव होगा तो इस तरह की समस्या नहीं होगी। सभी अपने हैं, ये भाव मन में होना चाहिए। एक को दबाकर दूसरे को खड़ा करने का भाव नहीं होना चाहिए। भागवत ने समाज को जातियों में बांटने और बंटने पर चिंता जताई। कहा, हमें जाति के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये जाति ऐसी चीज है जिसे हम कई दशकों से समाप्त करने में लगे हुए हैं, लेकिन ये जाति है कि जाति नहीं है। आप कह रहे हैं कि जातियों में बंटना नहीं चाहिए। क्या धार्मिक तौर पर बंटवारा इस देश का होना चाहिए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो एग्रेसिव हिंदुत्ववादी नेता कहे जाते हैं वो तो इसी बंटवारे का जिक्र करते हैं, इसी 80-20 की राजनीति का जिक्र करते हैं, उसी 5 रुपए मांगने पर 4 रुपए दो उसका जिक्र करते हैं। तो फिर भागवत जी उनको ज्ञान क्यों नहीं दे पा रहे हैं? सवाल यह है कि आप अपने घर को तो संभाल नहीं पा रहे हैं, यानी कि संघ में जो बातें होनी चाहिए या फिर जिन बातों को आप सामाजिक तौर पर अप्लाई करने की बातें कर रहे हैं, संघ वाले तो कर नहीं रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले तो कर नहीं रहे हैं, आप दूसरों से अपेक्षा कर रहे हैं। और जो आप कह रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है कि हमने हिंदू धर्म का ठेका नहीं ले रखा है, हिंदुओं का ठेका आरएसएस ने नहीं ले रखा है। ये बात अजीत भारती के द्वारा निकलकर सामने आई है। खंडन अभी तक ना आरएसएस की तरफ से किया गया है, ना भागवत जी की तरफ से किया गया है। हाँ, ट्रोलिंग जरूर शुरू हो गई अजीत भारती। अब अजीत भारती किस तरह की विचारधारा के व्यक्ति हैं ये किसी से छिपा हुआ तो है नहीं। यूजीसी को लेकर उनकी नाराजगी है, इसलिए क्या बहुत सारी ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं जो अभी तक दबी हुई थी। 5 साल पुरानी बात निकलकर भागवत जी की सामने आ गई। तो भागवत जी झूठे साबित हो रहे हैं कि हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए, हम सब सनातनी हैं, जो मुस्लिम हैं वो भी सनातन का हिस्सा है, वो उनकी घर वापसी करवानी है। तो घर वापसी का मजाक बनाकर राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी को कैसे मिल जाए? आप जानते हैं कि बंगाल में इलेक्शन है, आप जानते हैं कि असम में इलेक्शन है, और आप ये भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगले साल उत्तर प्रदेश में भी इलेक्शन है। लेकिन जनता है, सब जान रही है, और इसीलिए कमबैक करने की कोशिश में गो बैक के नारे भी लग रहे हैं। देखिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी में लगे भागवत गो बैक के नारे, प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स को पुलिस जीप में भरकर ले गई। संघ प्रमुख का थोड़ी देर में कार्यक्रम। अब भागवत जी कार्यक्रम करने के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हैं, लेकिन जो वहां के स्टूडेंट्स हैं वो इस दोहरे चरित्र को हजम नहीं कर पा रहे हैं। यूजीसी को लेकर आप कह रहे हैं कि हाँ, सब कुछ अच्छा है, उसको अप्लाई होना चाहिए। अगर सब कुछ अच्छा है तो उसकी अच्छी अच्छी बातें आप उन लोगों को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का ही वोट बैंक है? आप अपने लोगों को तो समझा नहीं पा रहे हैं, आप अपने लोगों को तो अच्छा ही बता नहीं पा रहे हैं कि जो नियम कायदा कानून लेकर भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व आया है वो सब कुछ अच्छा है, और आप यहाँ दूसरों से अपेक्षा कर रहे हैं। और यही वजह है कि अब लोगों को भी पता चल गया है, छात्रों को भी पता चल गया है, और भागवत जी गो बैक के नारे लग रहे हैं। अब इन नारों के पीछे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य भी हो सकता है। आप कहेंगे कि ये तो एनएसयूआई के छात्र हैं तो फिर ऐसी बातें करेंगे ही, लेकिन जनता तो सड़क पर वो भी उतरी थी जो भारतीय जनता पार्टी की समर्थक है। यूजीसी का ही मामला था। तो ऐसे में सवाल यह है कि ये जो पूरी परिस्थिति बन रही है उसमें भागवत जी कहां पर खड़े हैं, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कहां पर लाकर खड़ा कर दिया है, और योगी जी के लिए क्या मुसीबत हो गई है मोदी जी के साथ साथ? आपको क्या लगता है? इस पूरे परिप्रेक्ष्य को देखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।